जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार दिसंबर में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और अंत में मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो का लाभ उठाइए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 या 25 एकादशी तिथियां पड़ती हैं और हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो ये तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती हैं। इस दिन भक्त व्रत कर रखते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इसके साथ ही इसी दिन महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी बताया जाता है। ऐसे में ये जानते हैं कब रखा जाएगा दिसंबर में पहला ये एकादशी का व्रत। साथ ही जानते हैं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को देर रात 3:42 से होगी और इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। तो ऐसे में सितंबर में जो एकादशी होगी मोक्षदा एकादशी, वो उद्यात तिथि के अनुसार ये व्रत 11 को ही रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का पारण 12 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक का है। तो इस दौरान आप कभी भी पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एकादशी को पूजा कैसे की जाती है। तो एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ लें, नहा धोकर व्रत रखने का संकल्प लें। उसके बाद पीले कपड़े पहनें, फिर पूजा के लिए चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो स्थापित करें। अब भगवान को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं, माता लक्ष्मी को चुनरी, बिंदी और चूड़ियाँ चढ़ाएं। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। भोग में केला, मिठाई, पंचामृत आदि रखें। अगर आप ऐसे विस्तार से ना करना चाहें तो आप अपने ठाकुर जी जो भी आपके मंदिर में भगवान विराजमान है, चाहे लड्डू गोपाल है या भगवान विष्णु का फोटो है, माता लक्ष्मी का फोटो है, तो आप उनकी पूजा करें। जैसे रोज़ पूजा करते हैं भगवान की, वैसे रोज़ पूजा करें और फल का भोग लगाएं एकादशी वाले दिन। ये करने से भी वही लाभ प्राप्त होता है, जितना निप सके वैसे भगवान की पूजा करें। मोक्षदा एकादशी का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इसके साथ ही भक्तों के सभी पाप मिट जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। आइए अब मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं और कथा आप अंत तक अवश्य सुने। महाराज युधिष्ठिर ने कहा है, भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या महत्व है और क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजा किया जाता है और उनकी पूजा करने की क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इनका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ, सो सुनिए। गोकुल नाम एक नगर में वैखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था।
एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि इन सब में मुझे कोई सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसा एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर दूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया। तब आश्रम में अनेक शांति चित्त योगी की मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुक होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को श्राद्धोदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक भोग रहे हैं। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। आशा करती हूँ आपको भी ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप अपने परिवारजनों, मित्रजनों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।